बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और शबान का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड वी ऑल नो कि दिस इज़ द मंथ ऑफ द रिसाइटर्स ऑफ द कुरान। बहुत से इस्लाफ जो थे वो इस मंथ में अपने बाकी काम काज छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजारा करते थे। हम सभी चेक करें कि हम कितना ज़्यादा कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मंथ में बड़ा अच्छा एक टाइम है कि जिसमें आप अपनी कुरान के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर लें, एक हैबिट आपकी बन जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते जाए अपने रजिस्ट्रेशन का टाइम, और फिर रमज़ान में एक तरह से आपकी रूटीन बन चुकी होगी। अब थोड़ी सी नमाज के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु आर यू, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? तो सब कहेंगे कि नो वी आर मुस्लिम्स। उसके बाद पूछा जाए कि देन व्हाट, हु आर यू, उसके बाद आप क्या हैं? तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कहेंगे कि यू नो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर, आई एम एन आर्टिस्ट, यू नो आई एम अ बिजनेसमैन। और बहुत से लोग कहेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ एंड ऑल दैट। यू नो हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो है टाइटल बताएगा। लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल क्या था? ही वॉज द स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एन अब्द ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, and this is the most beautiful title. You know, if we can adorn ourselves with this title, the slave of Allah, servitude to Allah, you know, the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the most beautiful title. हम दुनिया के सारे टाइटल्स निभाते रहें जैसे भी, लेकिन क्या हम स्लेव ऑफ अल्लाह का टाइटल अच्छे से निभा रहे हैं? एंड ये हमें किस तरह से पता चलेगा? 5 टाइम्स दिन में जब प्रेयर का टाइम आता है, सो ये हमें बताएगा कि हाउ वेल आर वी परफॉर्मिंग दिस रोल, दिस टाइटल, अब्द ऑफ अल्लाह। बिकॉज हम तो अल्लाह ताला के अब्द हैं ना, वी आर द वर्शिपर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर द स्लेव्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस दुनिया में भेजा किस लिए? और पर्पस इज़ टू वर्शिप हिम। तो वेन एवर देयर इज़ अ कॉल फॉर प्रेयर, डू वी रश टूवर्ड्स प्रेयर? डू वी लीव एवरीथिंग and then go towards prayer and offer it properly? See, all the degrees, all the titles, certificates, everything, they will stay here. And the only title that will go with you in your grave is what? Slave of Allah subhanahu wa ta'ala. How well you perform this role, this title in this dunya. The first question that will be asked on the day of judgment, it will be about salah. So how well are you performing your salah? मैं ख़ुद से पूछूं, आप अपने आप से पूछें कि कितने अच्छे से आप नमाज को पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ जिसकी नमाज ठीक हो गई, एवरीथिंग एल्स विल बी फिक्स्ड, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये वर्शिपर ऑफ अल्लाह का जो ये रोल है, आर वी परफॉर्मिंग इट वेल? आर वी परफॉर्मिंग आवर salah well? And you know what? There's so many benefits of prayer. Only one benefit I'm going to share with you, but there are so many benefits. Prayer is a source of assistance for you. Prayer is there to help you. Whenever you are in difficulty, you are sad, or you're having different problems in your life, just go and offer salah. Allah Ta'ala क्या कहते हैं? Quran में Surah Baqarah, ayah number 45, Allah says, and seek help in patience and as-salah, and truly it is extremely heavy and hard, except for al-khashiyun. यानी सब्र और नमाज से मदद लो. It is a solution to all your problems. Salah is not meant to be a burden on us. Salah is burden for those who don't understand its purpose and don't understand the privilege that comes with it. Anyone who understands the benefits of Salah, उसके लिए नमाज कभी भी burden नहीं होगा, because that person will know that how beneficial it's going to be, और ये ज़िंदगी में हमें क्या क्या देने वाला है, और क़यामत वाले दिन भी. Whenever you stand in front of Allah in your prayer, forget about all the titles you have, doctor, engineer, teacher, whatever it is. Just think about the role as abd of Allah subhanahu wa ta'ala, as the worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala, और उस रोल को बहुत अच्छे से निभाएं. Because सारे roles, like I told you before, सब इधर ही रह जाएंगे. The only title, the slave of Allah, this title, it will go with you in your grave and it will benefit you on the day of judgment. So next time when you pray, think about it as it is your last prayer, because one day it will be. So don't rush, and always remind yourself
that Allah is the controller of your time. आपको लग रहा है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ के जो काम करना है उसमें बरकत अल्लाह डालने वाले हैं. अल्लाह इज़ द कंट्रोलर ऑफ टाइम. और नमाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर द स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड दैट इज़ आवर प्राइमरी रोल इन दिस लाइफ. गिव एवरी पोजिशन स्टिलनेस एंड प्रे लाइक द प्रेयर ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुकून से क़याम करें, रुकू करें, सजदा करें, लंबा सजदा करें और अच्छे से नमाज को पढ़ें, बिकॉज दैट नमाज, दैट सलाह विल बेनिफिट यू इन दिस दुनिया एज वेल and on the day of judgment as well. So make it your topmost priority. Don't delay it. Don't rush it. That was all for today. I hope it was beneficial for you. Inshallah, I will see you next time. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.